ये साजिश की कड़ियां जो हैं, ये जरा थोड़ा सा माजी के जरा डीप जाना पड़ता है, जरा गहराई में जाना पड़ता है आपको। 2013-14 से जो लोग जिन्होंने ये सारी जो है साजिश शुरू की, इसके ताने बाने वहां तक जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा DGI-SPR ने कि वहां तक जानी चाहिए ये इंक्वायरी जो है। आप देखें कि कैप्टन कर्नल शेर खान से तो किसी को झगड़ा नहीं है। उसका जब मुजस्समा मिस्मार किया गया और उसके ऊपर डंडे बरसाए गए, वो कौन लोग थे? उसने तो इस मट्टी के लिए जान दी थी, और उसकी तकरीम जो है हिंदुस्तान वालों ने भी की। आप गवाह हैं ना इस बात के। उन्होंने भी की, दुश्मनों ने की उसकी तकरीम। और उसकी याद में एक जो मुजस्समा जो है इरेक्ट किया गया, उसको मिस्मार किया गया, उस पर डंडे बरसाए गए। ये फर्क है, ये आप लोगों की वसातत से हम पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहते हैं कि ये इस फर्क को महसूस करें। ये कौन लोग थे? वो कहते हैं क्या, फॉल्स फ्लैग कहते हैं। ये फॉल्स फ्लैग थे, ये सारे लोग जाने पहचाने थे। मेरा मतलब है कि कहीं वो जो ख्वातीन थी उनका किसी ने बहरूप जो है धारा हुआ था, या जो मैं एहतराम के साथ कहूँगा इमरान खान साहब की शमशीर खान जो थी वहाँ पे बात जो थी, वो कौन थी? वो किसी ने मास्क पहने हुए थे? क्या वो कर रही थी? वाई इन फ्रंट ऑफ कोर कमांडर हाउस? ये क्या सिग्निफाई क्या करता है? ये क्या मैसेज भेजता है? वाई इन फ्रंट ऑफ GHQ? आज कहते हैं कि मुझे कत्ल जो है वो आसिम मुनीर करेगा, और साथ कहते हैं मैंने बात सिर्फ उससे करनी है। पहले जनरल बाजवा के मुतालिक जो गुफ्तगू करते रहे, फिर उसको प्रेसिडेंसी में बुला के उसको ताहयात जो है एक्सटेंशन ऑफर कर दी। एक शख्स की ज़हन की इख्तरा है ये सारी की सारी साजिश जो है। और उसके पीछे कौन लोग थे, उनके सारों के नाम जो है आपको मालूम है। मुझे कोई कह रहा था, मेरा ख्याल आज सुबह, ये कल की बात है, कि ये अना का मसला तो नहीं है जो ये 9 मई को मनाया और ये अना का मसला बनाया गया हुआ है। बिल्कुल अना का मसला है ये 25 करोड़ आवाम की अना का मसला है, इस मिट्टी की अना का मसला है, उन शुहदा की अना का मसला है जिन्होंने 75 साल में कई जंगों में कुर्बानियां दी। उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं थी, उनकी वाबस्तगी किसी सियासी जमात से नहीं थी जिन्होंने कुर्बानियां दी। उनकी वाबस्तगी सिर्फ और सिर्फ इस खाक के साथ थी, इस मिट्टी के साथ थी। बिल्कुल अना का मसला है, पाकिस्तान की अना का मसला है। जो सियाचिन पे ऊपर जो फौजी खड़ा है आपकी हिफाजत कर रहा है, उसकी अना का मसला है। इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस अना को कोई और मतलब पहनाने की कोशिश की जा रही है तो गलत है। ये बिल्कुल अना का मतलब है, लेकिन मसला जो है पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की अना का मसला है। उसके बाद एक नया बयानिया जो है तख्लीक किया गया, एब्सोल्युटली नॉट, गुलामी नामंजूर, हकीकी हूँ अमेरिकन अंबैसडर जाके मिलन दिया था जी, ऐसरात बने हूँ। अब तरलों पे आ गए हैं, उसी एब्सोल्युटली नॉट के तरले किए जा रहे हैं। बंदे हायर करके किराए पे बंदे लेके उनकी मिन्नतें की जा रही हैं। किराए पे ही लाते ना बंदे, आए लॉबीइस्ट जो है ना, किराए पे लिए जाते हैं ना बंदे। किराए पे लेके बंदे उनकी जो है मिन्नतें की जा रही हैं कि साडा कुछ करो। जो हेयरिंग हो रही होती है हाउस की, उनके अंदर जाके हंगामे किए जाते हैं और वहां पे चीखो पुकार की जाती है। ये कोई सादा एहतजाज नहीं था 9 मई, उसके पीछे जो थे किरदार जो है 3-4 साल के ऊपर मुहित हैं।
वो सारे बेनकाब ऑलरेडी हैं, आप लोग सारे जानते हैं, उन सब किरदारों को जानते हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़े मैं नाम भी ले दूंगा। कोई ऐसी मोनू को ऐना कोई कुछ आकाशा का कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि बात हुई कि जी वो जी दबाव के तहत जो है उनसे इंटरव्यू लिए गए, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज आए पीटीआई की लीडरशिप के। अगर वो दबाव के तहत थे तो अब एक साइजेबल नंबर है असेंबली के अंदर, मेरा ख्याल 90-100 के करीब मेंबरान हैं उनके, वो एक पॉलिटिकल फोर्स है असेंबली के अंदर। वो बंदे कहें हमसे जबरदस्ती लिया गया था, हम डिसोन करते हैं अपनी बातों को, जो मीडिया में हमने की हुई है बातों को डिसोन करते हैं, हम हमारे साथ जबरदस्ती के हमसे गन पॉइंट पे इंटरव्यू लिए गए थे। कहें डिसोन करें, क्यों नहीं डिसोन करते? मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब उनके नाम जाते हैं, वो डिसोन करें, क्यों नहीं डिसोन करते? उन्होंने इमरान खान का नाम लिया है अपने इंटरव्यूज के अंदर कि हम उसको मना करते थे, वो बात नहीं आता था। उनके बयानात जो है गवाही हैं इमरान खान के खिलाफ। अगर उनके साथ जबरदस्ती हुई है, बाद लोग ये भी, मीडिया वाले भी, कमेंटेटर्स भी, तजिया नगार कहते हैं ना, वो जो शामी जेड़े टीवी पे बैठे थे होंगे ने, वो भी ये कहते हैं। तो फिर उनको कहें डिसोन करें, इनकारी हो जाए, जिस तरह गवाह मुनर्रफ नहीं होते, मुनर्रफ हो जाए, ताकि वो केस ही बिल्टअप हो जाए उनका। एक तरफ कहते हैं जो कल या परसों या तरसों जो बयानात आए हैं, और ख़ुसूसन DGI-SPR की उसके बाद जो हैं, कि जी हम किसी सियासी कुव्वत से जो है वो बातचीत नहीं करेंगे। उनकी हमशीरा मोहतरमा ने एक बयान दिया, अगर मैं कहीं गलती करूं किसी अल्फाज के चुनाव में, प्लीज़ मुझे रोक दीजिएगा, कि हम पे ज़्यादतियाँ हुई हैं तो हमें पता लगा है कि पहले भी ज़्यादतियाँ हुई थी, अब पता लगा है कि जब हम पे ज़्यादतियाँ हुई हैं, और उसकी उन्होंने माजरत भी की है। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो उन्होंने कहा जी हम उसकी माफ़ी चाहते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा हमें सबको मिलके इंसाफ का जो सिस्टम है उसके मुतल्लिक जो है कोई कंसेंसस बिल्टअप करना है। ज़रूर करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब जो है अंदर वो डिफरेंट बयान देते हैं, हमशीरा साहबा बाहर कोई बयान देते हैं, कुछ 6-7 जो लीडर हैं इनके, वो हाली PAC की चेयरमैन ही ऑफर नहीं ऐसी की थी तो लड़ मरते पे गए ने।